dear students, my name is Alisha and I welcome you to Success Blueprints. आज का जो हमारा वीडियो है ये किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे नहीं है, बट एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो मध्य प्रदेश की दो सिटीज को मिला है, जो है ग्वालियर और ओरछा। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हेडलाइन बना हमारी स्टेट के लिए एंड इट इज अ वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि हमारी दो सिटीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज लिस्ट में शामिल किया गया है अंडर लैंडस्केप प्रोजेक्ट्स, अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट। तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दूंगी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान रखना है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, क्या चेंजेस आएंगे इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के बाद, उसको भी हम जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज सेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो जब हम बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट की, तो कई ऐसी इंडियन सिटीज़ हैं जो इसमें आती हैं इससे पहले। लेकिन एमपी की जब मैं बात करती हूँ तो अभी करंटली दो सिटीज़ जो ग्वालियर और ओरछा हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट में शामिल किया गया है, विच इज़ अ वेरी वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो लेट्स सी कि क्या आया है। तो ये एक पेपर कटिंग है जो टाइम्स ऑफ इंडिया की है आई गेस, और इसमें ऐसा बता रहे हैं कि यूनेस्को ने डिसाइड किया है कि हिस्टोरिकल फोर्ट सिटीज़ में ग्वालियर और ओरछा को इंक्लूड किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ की लिस्ट में। किसके अंडर? अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के अंडर, जो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है। ठीक है, अगर हम देखें तो यूनेस्को की जो टीम है वो अपनी स्टेट को विजिट करने वाली है नेक्स्ट ईयर, एंड फिर देख के वो काफ़ी कुछ एडवाइस करेंगे जिससे इन दोनों ही सिटीज़ को मोर ब्यूटिफाई किया जा सके, अच्छे से इनको मेंटेन किया जा सके, और किस तरीके से हम इनको प्रिजर्व कर सकें, इनकी जो हेरिटेज साइट्स हैं उनको मेंटेन कर सकें, उस पर बात होगी। तो इससे पहले हम देख लेते हैं कि ग्वालियर में क्या क्या है। तो अगर मैं ग्वालियर की बात करती हूँ टूरिज़्म और हेरिटेज के पर्सपेक्टिव से, तो ग्वालियर हमेशा ही उसकी कल्चरल हेरिटेज और जो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे है उसके लिए जाना जाता है। कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी काफ़ी होती है यहाँ पे, और क्योंकि अब उसे यूनेस्को की साइट में सिटीज़ लिस्ट में इंक्लूड किया गया है, तो एक्सपेक्टेशंस हैं कि काफ़ी चीज़ें और यहाँ पे मतलब बढ़ेंगी, काफ़ी डेवलपमेंट्स होंगे, जिसकी वजह से जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी बूस्ट होंगी। जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं, काफ़ी सारे पैलेसेस हैं, जैसे कि ग्वालियर फोर्ट हो गया, मानसिंह पैलेस हो गया, सास बहू टेम्पल है, तानसेन टोम्ब है, इसके अलावा महाराज बाड़ा है, सन टेम्पल है, और काफ़ी सारे टोम्ब्स, और सिंधिया पैलेस तो ऑब्वियसली यहाँ है ही। तो ये है ग्वालियर का जिसे कहना चाहिए ब्रीफ पिक्चर, अगर मैं बात करती हूँ तो। इसके अलावा अब जब हम ओरछा की बात करते हैं तो ओरछा जो है वो हमेशा से टूरिस्ट का एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट रहा है, बहुत ही अट्रैक्टिव प्लेस है ये, जहाँ पे ना सिर्फ अपनी स्टेट के लोग पहुँचते हैं, बल्कि कई टूरिस्ट जो हैं वो ऑल ओवर द कंट्री इस प्लेस को विजिट करने आते हैं। यहाँ का जो ओरछा फोर्ट है वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। इसके अलावा आपको सेनोटैप्स देखने को मिलते हैं रिवर बेतवा पे। सेनोटैप्स का मतलब होता है स्मारक, जो हमारे सैनिक शहीद होते हैं उनके स्मारक यहाँ पाए जाते हैं। इसके अलावा कई टेम्पल्स हैं यहाँ पे, जैसे राम राजा टेम्पल, और कंचना घाट है, दिनमन हरदौल पैलेस है, रानी महल है, और ऐसे कई हिस्टोरिकल प्लेसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो अब हमें ये क्लियर पिक्चर मिल गई है कि ग्वालियर और ओरछा दोनों में ही कौन से ऐसे कल्चरल हेरिटेजेस हैं, कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। अब क्योंकि इसे यूनेस्को की हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज़ लिस्ट में शामिल किया है, तो लेट अस सी कि कौन कौन से चेंजेस यहाँ पे हमें अब देखने को मिलेंगे। तो जो रिपोर्ट कह रही है उसके हिसाब से जब मास्टर प्लान बनेगा वो तब बनेगा जब यूनेस्को की टीम आएगी और यहाँ पे दोनों सिटीज़ को विजिट करेगी। पर जो एक जिसे कहना चाहिए
चीज़ें होने वाली हैं या जो अभी डिफाइंड है वो ये है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्लेanलीनेस ड्राइव्स हुआ करेंगी। जो मान सिंह पैलेस है, गुजरी महल है, सहस्त्र बहु टेम्पल है, यहाँ पे उनको रेस्टोर किया जाएगा, उनको मेंटेन करने के लिए। बाकी कार्विंग और पेंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा की जाएगी इस जगह पे। कई रोड्स जो हैं जो इन पर्टिकुलर सिटीज़ से हमें कनेक्ट करती हैं उसे वाइडन अप किया जाएगा, मतलब चौड़ा किया जाएगा। एंड इन दोनों ही जगहों पे जहाँ पे भी हिस्टोरिकल हेरिटेज साइट्स हैं वहाँ पे गार्ड्स को रखा जाएगा, जिससे इन साइट्स में किसी भी तरीके की कोई भी थेफ्ट मतलब चोरी ना हो या कोई इसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। जब हम बात करते हैं ओवरऑल पिक्चर की, तो हमें हर चीज़ क्लैरिटी तब मिलेगी जब यूनेस्को की टीम यहाँ विजिट करेगी। बट टिल देन हम ये मान सकते हैं कि काफ़ी डेवलपमेंट होने वाला है और ये हमारे स्टेट के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। जब मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ तो क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं कि कौन सी ऐसी सिटीज़ हैं जिन्हें रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। तो उसके लिए हमें याद रखना है कि ग्वालियर और ओरछा है, जो कि अभी लेटेस्ट है बिल्कुल, और जनरली करंट अफेयर्स से या जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं हमारी स्टेट में उससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड इसीलिए मैंने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाया क्योंकि ये चीज़ हम कई लोग न्यूज़पेपर में मिस कर जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड प्रेप हार्ड। बाय बाय, टेक केयर।